जनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास की जो दूसरे पक्ष की एकादशी है उसके विषय में बताने जा रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। इस बार आश्विन माह अधिक मास आया है, इसलिए 2 एकादशी अधिक है। एक एकादशी तो हो चुकी है और दूसरी एकादशी जिसका नाम परमा एकादशी है, पुरुषोत्तमा एकादशी है तथा कमला एकादशी है, वह 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार को ही रहेगी और आपको मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 अक्टूबर 2020 सोमवार को शाम को 4:38 से हो जाएगा तथा एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार को दोपहर 2:35 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एकादशी तिथि उदया तिथि के अनुसार मानी जाती है, इसलिए 13 अक्टूबर को ही उदया तिथि रहेगी और उसी दिन आपको करना चाहिए। और द्वादशी को स्पर्श करने के कारण इस एकादशी का नाम हरिवासर भी रहेगा, यानी भगवान हरि के साथ में जो है द्वादशी का मिलन जब होता है तो इसे हरिवासर कहा जाता है। और इस एकादशी के व्रत का पारणा आपको 14 अक्टूबर 2020 को प्रातः 6:40 से लेकर के 9:38 के मध्य करना चाहिए। वैसे तो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पहले व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि दोपहर 11:05 पर समाप्त होगी, यानी 14 अक्टूबर को दोपहर 11:05 तक द्वादशी तिथि रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 14 अक्टूबर को ही प्रदोष भी रहेगी। चूंकि प्रदोष सायंकालीन व्रत मानी जाती है, इसलिए जिस दिन त्रयोदशी शाम के समय रहती है उसी दिन प्रदोष आपको मानना चाहिए। तो 14 अक्टूबर 2020 को ही प्रदोष का व्रत आपको करना चाहिए। यदि आप परमा एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी या कमला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम पालन करना होंगे। और यह एकादशी अधिक मास की एकादशी है जो कि 3 वर्ष में एक बार आती है और यह परम पुण्यदायक एकादशी मानी गई है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा उसके जीवन में पुण्यों का उदय होगा। जब उसका पुण्य उदय होगा तब उसका भाग्योदय होगा और भाग्योदय होगा तो जीवन में सभी प्रकार की संपन्नताएं, सुख, वैभव, धन धान्य की उसे प्राप्ति होगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप पूरे वर्ष एकादशी करते हैं तो भी आपको इस एकादशी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, और यदि नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। साथ ही यदि आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो भी आप इस एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह एकादशी बहुत ही महान पुण्यकारी मानी गई है। जितने भी तीर्थों की यात्रा करने से जो फल प्राप्त होता है और जितने प्रकार के यज्ञ, महायज्ञ, अनुष्ठान होते हैं उन सबको करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल परमा एकादशी का व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप यदि परमा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको इसका नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि जो कि इस बार 12 अक्टूबर 2020 सोमवार को है, उस दिन आपको ध्यान रखना है कि एक समय भोजन करना है और उस भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना चाहिए तथा दशमी के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए। और दशमी की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन विवाहित दंपति यानी पति पत्नी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए तथा एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है कि प्रातः 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको स्नान आदि कर्म से निवृत्त हो जाना है और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा आपके बगैर धुले हुए वस्त्रों को आप स्पर्श न करें। जिन बिस्तर पर आप सोए थे उनको भी आप न छुएं
उसके बाद आपको अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करना है तथा सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करना है तथा उसके पश्चात आप भगवान के सामने बैठ करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती लगाएं और अपना शुद्धिकरण करके हाथ की मुद्रा इस प्रकार रख करके हाथ में जल रखे तथा हाथ में सुपारी कुछ पैसे संकल्प के लिए रखे तथा पीला पुष्प यदि मिल जाए तो वो भी आप रख सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी पत्र भी एकादशी के संकल्प में आपको रखना चाहिए तथा आपको 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है और उसके बाद कहिएगा कि हे नारायण, हे प्रभु, मैं आज अधिक मास की परमा एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी, कमला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है तथा मुझे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप अपने मन में स्मरण कर लीजिएगा और उसके बाद कहिए कि हे प्रभु, मेरे घर में दशों दिशाओं से 8 प्रकार की लक्ष्मी का आगमन हो, मेरे घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो तथा मेरे जन्म जन्मांतर के समस्त पाप दोष पीड़ाएं कष्ट समाप्त हो जाए और मुझे इस संसार में सभी प्रकार के सुख सुविधा संपन्नता की प्राप्ति हो। इस प्रकार अपने मन में जो जो भी इच्छाएं हैं उनका आप उच्चारण करने के बाद उस संकल्प को भगवान को अर्पण कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, मैं आज एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरा सामर्थ्य दे, पूरी शक्ति दे तथा आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। इस प्रकार एकादशी का व्रत आप प्रारंभ कर देंगे। एकादशी के दिन सभी मनुष्यों को जो है अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल फलाहार करना चाहिए और धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध तथा उस दूध से बनी हुई समस्त मिठाइयां और फल ये सर्वोत्तम फलाहार माने गए हैं। वैसे तो कई भक्तजन निर्जला एकादशी का व्रत भी करते हैं। यदि आप चाहें तो निर्जला एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन आप यदि फलाहार करके व्रत करते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप एक समय नमक का सेवन करें। उसमें भी जो फलाहारी नमक है उसी का सेवन आपको करना चाहिए और काली मिर्च का इसमें उपयोग करना चाहिए। फलाहारी जो नमकीन आप तैयार करते हैं उसमें हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा घर में इस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और मांस, मदिरा, अंडे और अन्य अभक्ष भक्षण का उपयोग इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी शुद्ध पवित्र तरीके से आपको इस दिन फलाहार का निर्माण करना चाहिए। यदि आपके घर में अन्य कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को जो है दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए तथा अपने शरीर के अंगों के बाल नहीं कटवाना चाहिए। इसी प्रकार एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए और दशमी और एकादशी की रात्रि में पति पत्नी को यानी विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन किसी भी प्राणी मात्र का, जीव जंतु का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनको पीड़ित नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। ब्राह्मण साधु संत की निंदा भी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी तिथि के दिन हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, माता पिता, सास ससुर, उनका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और एकादशी के दिन ब्राह्मण साधु संत या बौद्ध भिक्षुओं का आपको अनादर नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन धर्म ग्रंथों और पुराणों की बुराई आपको नहीं करना चाहिए तथा किसी भी देवी देवताओं की भी निंदा आपको नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन पूरे दिन भगवान के नामों का स्मरण आपको करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। इस प्रकार भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण आपको एकादशी के दिन करना चाहिए तथा रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो आपको 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर तक जाग लेना चाहिए, या पूरी रात यदि आप जाग सकते हैं तो जाग करके भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान के भजन और कीर्तन आपको करना चाहिए तथा प्रभु का स्मरण पूरी रात्रि आपको करना चाहिए। और यदि आप भगवान का स्मरण करेंगे तो निश्चय ही आपके ऊपर प्रभु की अद्भुत कृपा बरसेगी। साथ ही एकादशी के दिन कोई भी घर में यदि मांगने आता है, साधु संत या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आता है, तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए और इस दिन तुलसी जी का पूजन भी करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि तुलसी जी को इस दिन जो है नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन आवश्यक स्थिति में आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं और तुलसी जी का पूजन भी इस दिन आप कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कुछ मतांतर में यह भी है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो आप प्रयास करिएगा कि तुलसी जी को इस दिन न तोड़े और गिरे हुए तुलसी के पत्तों को उठाकर उनका ही उपयोग आपको करना चाहिए, या एक दिन पहले आपको तोड़ करके तुलसी पत्र रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना तुलसी जी के पूर्ण नहीं माना जाएगा। और एकादशी के दिन आपको जो है पूरे दिन शुद्धता तथा पवित्रता का आचरण करते हुए आपको एकादशी व्रत का नियम पालन करना चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से जो फलाहार रहेगा वह मिश्री का फलाहार माना जाता है। और यदि आप जो है किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है फलाहार करके, भरपूर फलाहार लेकर के एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें गर्भावस्था में है तो उनको भरपूर फलाहार लेकर के व्रत करना चाहिए। और जो माताएं बहनें दवाई लेती है उनके लिए कोई दोष नहीं है, वो फलाहार का सेवन करने के बाद में दवाई आदि ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जो माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में आ जाती है तो उनको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन पूजन पाठ नहीं करना चाहिए और देवी देवताओं को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और जिन घरों में यदि जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाए तो एकादशी व्रत संकल्प करने के बाद यदि सूतक लगता है तो उस सूतक का कोई भी दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि पहले से ही आपके घर में सूतक लगा हुआ है, आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी अवस्था में आपको जो है व्रत करना चाहिए, लेकिन पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूतक की अवस्था में वैसे तो व्रत और पूजन दोनों ही जो है मनाही होते हैं, लेकिन व्रत यदि आप नहीं करेंगे तो व्रत खंडित माना जाएगा। इसलिए व्रत आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन और दान पुण्य इसमें वर्जित माने जाते हैं। तथा एकादशी की कथा भी आपको सुनना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से स्वयं जनार्दन वासुदेव बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कथा का श्रवण, कोई भी कथा हो, हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप गौदान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, या फिर आप इस दिन वस्त्र दान भी कर सकते हैं, फल का दान भी इस दिन कर सकते हैं, स्वर्ण दान, भूमि दान या कोई भी दान यदि आप एकादशी तिथि के दिन करेंगे तो आपको अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह एकादशी अधिक मास की एकादशी है और अधिक मास की एकादशी के दिन मनुष्य को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो भी आप दान देंगे वह आपको अनंत गुना फलदायी होगा। इसी प्रकार जब आप एकादशी का व्रत 13 तारीख को करेंगे तो आपको 14 अक्टूबर को एकादशी व्रत का पारणा करना है, यानी व्रत को खोलना चाहिए। पारणा करने का भी हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष विधान तथा नियम बताया है और पारणा करने का भी एक निर्धारित समय होता है।
पारणा जब आप सही विधि से सही समय पर सही वस्तु खा करके करेंगे तो ही आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तो यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 14 अक्टूबर के दिन आपको एकादशी व्रत का पारणा करना होगा। तो आप पारणा करने के लिए सबसे पहले उस दिन प्रातः जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि अपने नित्य कर्म संपन्न करें, अपने नित्य का पूजन अर्चन करें। उसके बाद आप तुलसी जी का पूजन करें तथा सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद आप हाथ में जल लेकर के तुलसी पत्र रख करके 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करते हुए कहे कि मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है तथा मैंने परमा एकादशी पुरुषोत्तमा एकादशी का व्रत किया है और आज मैं इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पारणा करने जा रहा हूं या पारणा करने जा रही हूं। अपने नाम गोत्र बोलने के बाद आप तुलसी और जल से व्रत का पारणा कर सकते हैं, अन्न से व्रत का पारणा कर सकते हैं, चावल से व्रत का पारणा कर सकते हैं, फल से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आपको अगले दिन कोई भी व्रत करना है, जैसे आपको अगले दिन प्रदोष का व्रत करना है या फिर आपको बुधवार का व्रत करना है या अन्य कोई भी व्रत यदि आपको अगले दिन करना है तो आप तुलसी पत्र और जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम पारणा चावल के माध्यम से बताया है। द्वादशी के दिन मनुष्य को चावल अनिवार्य रूप से खाना चाहिए और उस दिन अभक्ष भक्षण मांस मदिरा इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा द्वादशी के दिन भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। चावल चूंकि हम दशमी तिथि से त्याग कर देते हैं इसलिए हमको एकादशी के दिन भी उनका त्याग करना है और द्वादशी के दिन चावल को सम्मान देते हुए और चावल से एकादशी व्रत का पारणा करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आपने इस वीडियो को देखा है और आपको यह वीडियो यदि अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।